बच्चों के लिए आज चॉकलेट लेने गया कन्फेक्शनरी शॉप पे, कैडबरी टेम्पटेशंस आलमंड ट्रीट। अब मैंने इसका जो प्राइस देखा 100 रुपीज, नेट वेट 72 ग्राम्स, तो ये 72 ग्राम की चॉकलेट 100 रुपए की। और मैंने दूसरी चॉकलेट जो उठाई अमूल की डार्क चॉकलेट मेड फ्रॉम फाइनेस्ट कोका बीन्स, इसका मैं अगर प्राइस देखता हूँ तो ये 150 ग्राम 100 रुपीज में। तो मतलब आप समझ रहे हैं डिफरेंस क्या है। हाँ, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही अमूल के द्वारा और ना ही कैडबरी के द्वारा। सो जो भी मैं आपको इस वीडियो में इन चॉकलेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक डबल से भी ज्यादा चीज किसी इंडियन ब्रांड के द्वारा आपको बेची जा रही है दुगने साइज में। पहले कैडबरी वाला इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो इसमें ये बोलता है कि शुगर, कोका बटर, आलमंड 70%, मिल्क सॉलिड्स, कोका सॉलिड्स, एमल्सिफायर्स, फ्लेवर्स नेचुरल, आइडेंटिकल एंड आर्टिफिशियल वनीला फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। अगर हम अमूल डार्क चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स पे जाते हैं तो ये बोलता है शुगर, कोका सॉलिड्स, कोका बटर, प्रिमिटिव एमल्सिफायर्स, कंटेन्स एडेड फ्लेवर्स, ब्ला 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 ब्ला। इसमें और इसमें दोनों में कंटेंट जो है, इसके इंग्रेडिएंट्स जो है, सॉरी कंटेंट बोल रहा हूँ, वो दोनों में सेम है। तो फिर यार इतना प्राइस का डिफरेंस क्यों है। एक ब्रिटेन के ब्रांड का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं 100 रुपीज में, राइट, और हमें एक इंडियन ब्रांड उसी सेम प्राइस में दुगने से भी ज्यादा वेट का वही सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इंडियन ब्रांड के साथ जाना चाहिए, मीन्स एथिकली ऑफ कोर्स हमें इंडियन ब्रांड के साथ जाना चाहिए, बट अगर हम उसको एक तरफ रख दें, अगर हम प्रोडक्ट्स की ही बात करें तो हमें इस इंडियन ब्रांड के साथ जाना चाहिए या फिर कैडबरी के साथ जाना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों है। तो अगर हम इसके पैकेज को ध्यान से पढ़ें तो इसमें एक स्टैम्प दिखती है जिस पे लिखा है 100% सस्टेनेबली सोर्स्ड कोकोआ लाइफ। बेसिकली जो कोकोआ बीन्स सोर्स की गई हैं इस चॉकलेट को बनाने के लिए, एज द पैकेज इज क्लेमिंग दे आर 100% सस्टेनेबली सोर्स्ड। इसके बारे में बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है। सस्टेनेबिलिटी बेसिकली क्या है कि जो कोका के फार्मर्स हैं अफ्रीका में, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन जो है कोकोआ का अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही होता है, वहाँ पे चाइल्ड लेबर की समस्या है। उसके अलावा वो रेन फॉरेस्ट को कट करके और वहाँ पे कोकोआ का प्लांटेशन कर देते हैं, तो वो भी एक एनवायरमेंटल पर्पस से भी वो एक नुकसान की चीज़ है। ये डिफरेंस एक बेसिकली निकल के आता है। लेकिन क्या हम इंडियन सस्टेनेबिलिटी के लिए दुगने से भी ज़्यादा रेट देने को तैयार हैं? बाकी आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट्स में नीचे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और फिर उस पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं डार्क चॉकलेट अमूल की, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स दोनों के सेम ही हैं और दुगने से भी ज़्यादा हमें वेट मिल रहा है, प्रोडक्ट जो है दुगने से भी ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं ऑफ कोर्स अमूल की तरफ जाना पसंद करूँगा। वैसे भी एक इंडियन ब्रांड है, राइट। इसकी पैकेजिंग मुझे लगता है कि पैकेजिंग जो है वो प्रॉपर है। तो अब मैं अगर इसको अनपैक करके देखूं तो यार एक तो लग्जरी मुझे इसकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग नज़र आ रही है, और अगर हम इसको अनपैक करें तो वाकई में बहुत अच्छे से पैक किया हुआ है। जस्ट सी द बार यार, इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस चॉकलेट, राइट। इट लुक्स क्वालिटी मेड। तो यार प्रोडक्ट काफ़ी नाइसली बनाया गया है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और फिनिशिंग आप अगर देखोगे इसकी तो एक गजब फिनिशिंग आ रही है। तो मुझे लगता है कि यार ऑफ कोर्स जाना चाहिए इंडियन ब्रांड्स की तरफ। यार अमूल के बारे में मुझे एक बात याद आई कि अमूल के जो बॉस हैं उन्होंने लंबास्ट किया है फॉरेन डेयरी डंपिंग को इंडिया में। जो फॉरेन डेयरी, जो यूरोप में जो डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पे बनते हैं, बहुत ज़्यादा काउज वगैरह वहाँ पे रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और वो लोग जो है उसको सस्ते रेटों में इंडिया जैसे देशों में डंप करते हैं। डंप ऐसे डायरेक्ट वो कच्चा मिल्क तो नहीं कर सकते हैं, उसको वो हैवीली प्रोसेस्ड करते हैं, उसके बाद वो इंडिया में डंप करते हैं। सस्ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीप रहते हैं, तो इंडिया में जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर उन चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में। उससे हैप्पी नहीं थे लगता है अमूल के बॉस, तो उन्होंने उसके लिए एक फूड नेविगेटर एशिया.com एक वेबसाइट है, उस पर एक आर्टिकल पब्लिश्ड है, उसमें इस बारे में दिया गया है। अगर हम अब इन चॉकलेट्स पे आएँ और फिर हम कैडबरी चॉकलेट्स पे आएँ, तो एक चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो कैडबरी है वो 100% सस्टेनेबल कोकोआ सोर्स कर रही है, राइट। बट अगर हम अमूल पे जाएं तो इस पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सस्टेनेबली सोर्स किया हुआ है इन्होंने कोकोआ, या कहाँ से सोर्स किया हुआ है, ओपन मार्केट से खरीदा हुआ है, डायरेक्ट फार्मर्स से परचेज किया हुआ है, कुछ भी इंफॉर्मेशन कोकोआ से रिलेटेड नहीं है। अब मैं वापस अमूल बॉस के जो लंबा स्टैंड है उस पर आता हूँ। इंडिया में अमूल के अलावा जो दूसरी कंपनियां डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको लेकर तो वो हैप्पी नहीं है,
एट द अदर हैंड अमूल सोर्स करता है कोकोआ को चॉकलेट बनाने के लिए, इंडिया में बेचने के लिए, इंडिया में सेल करने के लिए, लेकिन उसका जो वो कोकोआ सोर्स कर रहा है उसके बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो सस्टेनेबल है नहीं है, क्या उसकी कंडीशंस हैं जो कोकोआ उगाया गया है। यहाँ तक कुछ न्यूज़ ऐसी भी हैं कि कोकोआ को फोर्सिबली चाइल्ड लेबर के द्वारा उगाया जाता है और फिर उसको ब्लैक मार्केट में एक तरह से बेचा जाता है, क्योंकि अगर वो ऑफिशियल जाएंगे उसको बेचने के लिए तो हो सकता है वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इंक्वायर करे कि क्या प्रोसेस रहा आपका उगाने का और किस लैंड पे ये उगाया गया है, तो वो इनडायरेक्टली जाते हैं एक तरह से ब्लैक मार्केट आप उसको बोल सकते हैं, ब्लैक मार्केट में वो उसको सेल कर देते हैं। तो यार अमूल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं है कि ये इसका जो कोकोआ है वो कहाँ से है। बेटर होगा अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, कम से कम एक अगर ये हमें सस्टेनेबिलिटी वाला एक जो हमारा डाउट है अगर वो क्लियर कर देती है अमूल, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप रहेगा अमूल के द्वारा। अगेन एक इंडियन कंपनी है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। तो आप क्या सोचते हैं मेरी ओपिनियंस के बारे में, मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। तो भाई ये रही आपकी सारी चॉकलेट्स, खानी हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको एक भिजवा देता हूँ। वो मजाक कर रहा हूँ यार, अभी नहीं भिजवा पाऊंगा, नया नया चैनल है। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।